हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सेल को ओपन कैसे करना है। तो विंडो के साथ R बटन दबाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सेल। तो आप यहाँ पे जब एक्सेल लिखेंगे और उसके बाद जब आप एंटर दबाएंगे तो MS एक्सेल जो 2010 है वो वर्जन आपका यहाँ पे स्क्रीन पर आपके ओपन हो गया है। और दूसरा तरीका आपका एक्सेल ओपन करने का है कि आप यहाँ से स्टार्ट बटन पे जाएं, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएं और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको जाना है और एक्सेल 2010 पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और MS एक्सेल आपका ओपन हो गया है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं MS एक्सेल के बारे में। तो बात करते हैं हम MS एक्सेल की। तो MS एक्सेल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी कोर्स करते हैं RSCIT या कंप्यूटर के बेसिक जो कोर्स है तो उसमें आपने देखा है कि MS एक्सेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो MS एक्सेल जो है किसी भी तरह की कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए यूज में आता है। तो एक्सेल के जो यूजेज है हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, तो हम साथ में स्टार्ट भी करते रहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि MS एक्सेल होता क्या है। तो MS एक्सेल जो है वो आपकी एक तरह से एक वर्कशीट होती है जिसपे आप डेटा फीड कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं और आसानी से कोई भी लॉजिकल जो फॉर्मूले हैं या जो फंक्शन है इनका आप यूज कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेड कलर में जो आपको नजर आ रही है, जो पट्टी नजर आ रही है, इसको बोला जाता है टाइटल बार। और उसके बाद में ये जो आपको ऑप्शन जो नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हें बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। और इसके बाद में जो सबसे इसके बाद में जो पट्टी आपको जो नजर आ रही है उसे बोला जाता है मेन्यू बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल, होम, इनसाइड, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब आपके मेन्यू बार है। और ये आपकी जो पट्टी होती है जिसको आप देख पा रहे हैं इसको बोला जाता है रिबन। तो इसे आपको रिबन कहना होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक एक करके हम मेन्यू वाइज इसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वीडियो में आप MS वर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसी में से कुछ टॉपिक जो है हम स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं MS एक्सेल के। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कि ये होता है नेम बॉक्स। इसे बोला जाता है नेम बॉक्स क्योंकि जिस जगह पे आप मूव कर रहे होते हैं उस सेल का नाम यहाँ पर आता है। जैसे यहाँ पे आ रहा है D10, इसका नाम आ रहा है B4, इसका नाम आ रहा है B6। तो ये आपकी होती है नेम बॉक्स कि आप जिस सेल पर खड़े हैं उस सेल का नाम क्या है। इसे बोला जाता है फॉर्मूला बार। तो जहां पे आप कोई भी जो फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल के चिन्ह से हमेशा फॉर्मूला स्टार्ट होता है। तो जो भी आप वैल्यू टाइप करते हैं, जो भी नीचे आप टाइप करते हैं, वो आपको फॉर्मूला बार पे भी नजर आता है। तो इसे बोला जाता है फॉर्मूला बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसर्ट फंक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, तो यहाँ से आप फंक्शन भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। नीचे आप पट्टी पे देख पा रहे हो, नीचे जो आपको नजर आ रही है वर्कशीट। तो जो वर्कशीट जो होती है दोस्तों, इस तरह की बहुत सी वर्कशीट आप ले सकते हैं और लगभग मोर देन 1000 से ज्यादा वर्कशीट जो है वो आप MS एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। इसके आगे हम यहाँ पे जो देखते हैं बुक 1 जो लिखा हुआ है, तो ये वर्कबुक होती है। तो वर्कबुक जो है इट इज ए वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। बहुत सारी जो वर्कशीट्स होती है उनका जो कलेक्शन होता है उसे हम वर्कबुक कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ABCD जो आपको नजर आ रहा है ये सब आपके कॉलम होते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना, ABC जो आपको नजर आ रहे हैं इसे हम कॉलम कहते हैं और 1 2 3 4 5 जो आपको नजर आ रही है इसे हम रो कहते हैं। तो दोस्तों आपके मन में प्रश्न आ गया होगा कि ये रो और कॉलम तो अनलिमिटेड टाइम तक चलते रहेंगे, तो कितने रो और कॉलम है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे मूवमेंट किया है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ तो आप देख पाएंगे कंट्रोल के साथ एरो बटन दबाने से 10,48,576 रो होती हैं। 10,48,576 तो रो होती है और 16,384 कॉलम होते हैं, जो कि कंट्रोल के साथ राइट साइड का एरो दबाने पर आप देखेंगे कि जो लास्ट कॉलम को जो नाम है उसका नाम आया है XFD। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 16,384 कॉलम है। अब आप यकीन नहीं करेंगे इस बात पे, तो कंट्रोल के साथ एरो की पे मैं वापस आ जाता हूँ एक बार और फर्स्ट कॉलम पे आने के बाद तो मैं आगे बता देता हूँ कि आपको यहाँ से, जैसे मैंने कि यहाँ पे एक फिल कर दिया है और मैं एक ऑप्शन को आगे स्किप करके दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ से सीरीज में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 16,384 और आप देख पाएंगे कि जो लास्ट वैल्यू पे जब मैं जाता हूँ तो 16,384 जो XFD जो यहाँ पे नजर आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट कॉलम को। तो जो 16,384 है वो लास्ट आपका कॉलम यहाँ पे आ जाता है।
तो कुछ बेसिक चीजें जो हम साथ में पढ़ रहे हैं तो एक बार वापस से हम देख लें। अब हम बात करेंगे कि सेल क्या है और रेंज क्या है। तो यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूं। तो अब आप यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, इसका नाम आता है C5, इसका नाम आता है E8। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं किसी एक सेल पे क्लिक करता हूं तो उसे नाम दिया गया है B5, और अगर मैं इस तरह से सेलेक्ट करता हूं तो इसे बोला जाता है रेंज। तो रेंज की जो परिभाषा वो है कि जब आप मल्टीपल सेल्स को जब आप एक ग्रुप में बनाते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो 9R × 5 से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 9 रो तथा 5 कॉलम आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। और इसी तरह से जब मैं इसको लेता हूं तो इसे बोला जाता है रेंज। जैसे कि मैंने रेंज को सिलेक्ट किया है B5 से लेकर F15 तक। दोस्तों ध्यान से सुनना, B5 से लेकर B15 तक की जो रेंज है, F15 तक की रेंज, तो ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली है। तो आगे हम इसी के बारे में, हम रेंज के अकॉर्डिंग ही हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से जो कुछ बेसिक चीजें थी जो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से आप जूम कर पाएंगे। ये आपकी जो होती है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है, ये आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, इसे हम सेल कहते हैं, इसे हम रेंज कहते हैं। और यहाँ से आप जूम कम भी कर सकते हो और मैक्सिमम जो है वो 400 हो सकती है। तो दोस्तों याद रखना, MS वर्ड में इसे 500% तक जूम कर सकते हैं, लेकिन MS एक्सेल और पावर पॉइंट में इसे 400% तक ही जूम किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 10 होता है। और यहाँ पे जो आपको जो लाइनें, आपको जो हल्की हल्की जो लाइनें नजर आ रही है, इसे बोला जाता है सेल। और ये पूरी आपकी वर्कशीट है। तो मैं एक बार इसे डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा, यहाँ से हम इस चीज को यहाँ से देख पा रहे हैं। यहाँ से वर्कशीट आपने देख ली है, एक एक करके शीट बढ़ा भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ से तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले फाइल मेनू में हम आते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे सेव करना। तो अभी तक हमारे पास कोई फाइल है नहीं जिसको हम सेव करें, तो हम बात करेंगे न्यू की। तो न्यू फाइल में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, जो कि जैसे ब्लैंक वर्कबुक है, रिसेंट टेम्पलेट्स, सैंपल टेम्पलेट्स। तो आप इनमें से कोई भी जो अगर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि बजट, तो बजट अभी यहाँ पे नेट ऑफ कर दिया है मैंने, तो इसीलिए यहाँ से नहीं ले रहा है। अगर आप यहाँ से बजट को सिलेक्ट कर दे तो ये आ जाता। तो रिसेंट टेम्पलेट्स है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने भी इसमें यहाँ पे नेट ऑफ कर दिया है, तो इसलिए नहीं ले पा रहा है। अगर मैं यहाँ से नेट ऑन कर देता हूं तो आप इसे भी यूज में ले पाएंगे। तो मैं अभी आपको नेट ऑन करके भी इसको मैं दिखा देता हूं आपको कि किस तरह से आपका ये जो वर्किंग है ये आपका होता है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि यहाँ से मैंने अभी नेट कनेक्ट कर देता हूं मैं यहाँ पे, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कनेक्टेड हो गया है। और मैं यहाँ से एक सैंपल, जैसे मैंने बजट के रूप में यहाँ से क्लिक कर दिया है, तो office.com जो वेबसाइट्स है, यहाँ से आपको अलग अलग तरीके के जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मान लो मैंने ये डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा और आप देख पाएंगे कि एक जो डिजाइन है वो पहले से बनी हुई जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे मिल गई है और आप यहाँ से जो चेंज करेंगे वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप कंटिन्यू हमारी अगर आप वीडियो देखेंगे तो घर बैठे MS एक्सेल को पूरा सीख पाएंगे। मैं योगेश कुमार गुप्ता नॉलेज सिस्टम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरा MS एक्सेल और साथ में एडवांस एक्सेल के जो टिप्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी ही इसकी पूरी सीरीज जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आप घर बैठे MS एक्सेल सीख पाएंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो टेम्पलेट्स मैंने लिया है, जिसमें एक्सपेंसेज, इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस समरी, ये आपका कंप्लीट हो गया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जब आप यहाँ से न्यू ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे रिसेंट टेम्पलेट्स, सैंपल टेम्पलेट्स, कैलेंडर्स, और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये तो अभी जो रिसेंट मैंने जो ओपन किया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से मेमोज, लिस्ट, प्लान्स, रिसिप्ट, रिपोर्ट्स, शेड्यूल, स्टेटमेंट्स, लेबल्स, फॉर्म्स, एक्सपेंसेस रिपोर्ट, जैसे कि एक्सपेंसेस रिपोर्ट हमको चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। office.com से आप डाउनलोड कर पा रहे हैं। तो यहाँ से आप किस तरीके की आपको चाहिए, मतलब जो आपका जो मटेरियल है वो आपका किसका है। जैसे आपको डायग्राम चाहिए, क्रिसमस डायग्राम, एजुकेशनल, हॉलीडेज, इंडस्ट्री, पेरोल वगैरह, मतलब काफी कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे दिया। जैसे कि हम वेडिंग की अगर आप बात करें तो वेडिंग से रिलेटेड जो भी होगा
वो आपका यहाँ पे वेडिंग प्लानर जो यहाँ पे प्लान है वो आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल जाते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके के आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना सुंदर एक जो डिजाइन होता है वो आप यहाँ पे बनाए कि तो कितना आसान होगा, जहाँ से आपने बैंक्वेट और जो रिसेप्शन, म्यूजिशियन, मतलब पूरा जो डिटेल है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो बहुत अच्छी अच्छी जो डिजाइन है, अगर आपके माइंड में नहीं आता है तो यहाँ से आप कितने अच्छे तरीके से जो डिजाइन है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो एक बार हम फिर चलते हैं वहां पे। तो न्यू ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे हेल्थ और फिटनेस के बारे में है, हॉलीडे, पेरोल सिस्टम, सैलरी के बारे में अगर आपको बनाना है, स्पोर्ट्स के बारे में बनाना है, हॉलीडेज के बारे में बनाना है, तो आप किसी भी तरीके का, जैसे कि हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के बारे में, बुक्स के बारे में, एजुकेशनल के बारे में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, वीकली क्लास शेड्यूल, स्टूडेंट हॉल पास, मतलब टू डू लिस्ट, सुडोकू पजल, मतलब हर तरीके की जो डिटेल है वो आपको यहाँ से आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। होम स्कूलिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है, टीचर वीकली प्लान्स है, तो बहुत ही शानदार जो डिजाइन है वो आप यहाँ पे देख पाते हैं। तो इस तरह के जो डिजाइन है उनको आप एक एक बार डाउनलोड करके देखें और साथ में इनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं सीधे, अगर आपको कुछ टाइप करना है तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, पूरा विजिट जो प्लान है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं और मतलब बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको देख पाएंगे। तो कंटिन्यू हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी, और ये मुझे यूज लेने नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो हम बात करेंगे न्यू में। अगर हमने देख लिया है कि इस तरह से हम सैंपल टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि अलग अलग टॉपिक्स पर हैं और ये आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको आइडियाज नहीं आ रहे हैं दोस्तों कि हमें किस तरह के जो टॉपिक्स हमको लेनी चाहिए, अगर हम इवेंट्स की बात करें तो हम किस तरह का, जैसे वेडिंग प्लान है, मेंबरशिप है, वेडिंग गेस्ट है, 5 डे सिंपल मील, टूर्नामेंट ब्रैकेट्स, मतलब अलग अलग टॉपिक्स पर आप यहाँ पे अपना जो एक्सेल सीट में जो डेटा आपको इस रिसीव करना है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो न्यू ऑप्शन जो है वो आपने यहाँ पे देख लिया है। इसके अलावा जो रिसेंट है, रिसेंट का मतलब होता है कि अभी आपने जो भी आपने ओपन किया है, जैसे मैं एक एग्जांपल ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जो भी अभी मैंने फाइलें बनी हुई है, जैसे कि ये कोई एक टेंडर की जो फाइल है वो अभी मैंने जस्ट ओपन की थी, तो यहाँ पे खुद दिखा रहा है वैलिडेट, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप देख पाएंगे, रिसेंट का मतलब होता है जो आपने जस्ट ओपन किए, तो यहाँ पे पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। जैसे कि मैंने एक डिटेल यहाँ पे ओपन कर ली है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कंटिन्यू। तो इस तरह से न्यू, रिसेंट, प्रिंट के लिए जो ऑप्शंस हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके का जो प्रिंटर है वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए और किस तरह की आपकी प्रिंटिंग होगी, कितनी कॉपीज आपको निकालनी है, साइज क्या होगी, आपका जो पेपर की जो साइज है वो क्या दी हुई है वो भी आपको यहाँ से देखनी होती है। तो जैसे कि आप लेटर साइज कर सकते हो या लीगल साइज जो है वो आपकी दे सकते हो, या आप कस्टम स्केलिंग भी कर सकते हो अगर आपको जो दी हुई जो साइज है वो आपको फिट नहीं लगती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको MS एक्सेल पूरा सिखाने वाला हूं मैं आज। तो आप यहाँ से देख सकते हैं प्रिंट के ऑप्शन देखने के बाद सेव एंड सेंड के जो ऑप्शन है वो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको मेल करना है या फाइल टाइप चेंज करना है या PDF चेंज करना है, क्रिएट PDF, तो यहाँ से आप PDF जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो जैसे कि एलियन स्टूडेंट्स के नाम से मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे आप स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं और मिनी साइज की ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन डाउनलोड ऑनलाइन भेजना है तो आप यहाँ से मिनी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मतलब मिनिमम साइज हो जाएगी, नहीं तो आप ओरिजिनल साइज भी भेज सकते हैं। तो काफी कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, कितने पेज आपको भेजने हैं, कितने पेज की PDF आपको बनानी है। तो यहाँ पे वैसे भी एक ही पेज है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, स्टैंडर्ड साइज में यहाँ पे रख रहा हूँ और पब्लिश मैंने कर दिया है। तो आप देख पाएंगे कि PDF के रूप में जो एक्सेल की जो लिस्ट है वो आपकी यहाँ पे ओपन हो गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि PDF में मैंने लिस्ट बना दी है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑप्शन आपके जो नजर आ रहे हैं, प्रिंट के ऑप्शन आपने देख लिए हैं, इसमें साथ में जो इन्फॉर्मेशन के जो है एक्टिव प्रोडक्ट, तो यहाँ से केवल एक्टिवेट करने से रिलेटेड जो है कि प्रोडक्ट की अगर आपने ओरिजिनल परचेज की हुई है, एक्टिवेशन के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प वगैरह के जो ऑप्शन है, अपडेट्स के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक जो है वो उस ऑप्शन है कि मार्क एज फाइनल, तो अगर आप किसी वर्कबुक को जैसे फाइनल आप कर देते हो, सेव मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस में देखिए आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। मैं चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ये हो नहीं रहा है।
और अगर इसमें आपने एडिट एनीवे पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि खुशबू जैन यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे लिख दिया है जैन, स्मॉल लेटर में मैंने कर दिया तो हो गया है। मतलब आप नंबर भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी वैल्यू चेंजेस करनी है वो कर सकते हैं, तो यहाँ से आप देख पाएंगे। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं इन्फो में, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। तो यहाँ पे आप पासवर्ड लगा दे, जैसे मैंने 1 2 3 4 मैंने पासवर्ड लगा दिया है, 1 2 3 4 मैंने पासवर्ड लगा दिया है। और इसको सेव करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है कंप्लीटली, मैं बंद कर देता हूँ इसको। और अगर मैं दोबारा से इसी फाइल को ओपन करता हूं तो ये पासवर्ड मांगेगा दोस्तों। अगर आपको पासवर्ड याद रहेगा तो आप इस फाइल को ओपन कर पाएंगे, तो आपको पासवर्ड याद होगा 1 2 3 4। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है, तो 1 2 3 4 अगर पासवर्ड लगाओगे तो आपको याद भी आपको रखना होगा दोस्तों। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ से एनक्रिप्ट पासवर्ड है तो मैं बाद में हटा देता हूँ इसको, कहीं मैं भूल नहीं जाऊं। ओके करने के बाद आपको कंट्रोल एस कर देना है। आगे की ऑप्शन है कि करंट शीट को केवल आपको लॉक करना है। तो यहाँ से आप जो करंट शीट है उसमें किस किस पर आप लॉक लगाना चाहते हैं कि आप फॉर्मेट नहीं कर पाए, आप इंसर्ट नहीं कर पाए, आप डिलीट नहीं कर पाए, तो जिस जिस ऑप्शन पर आपको लॉक लगाना है वो लगा सकते हैं। इन ऑप्शंस को, जो ऑप्शन अभी आपने देखा था, इस ऑप्शन को हम यहाँ पे भी देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे प्रोटेक्ट जो शीट है उसमें भी आपको वही ऑप्शंस नजर आएंगे, तो हम वो आगे डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते रहना। और यहाँ से आप वर्कबुक स्ट्रक्चर पर भी लॉक लगा सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो वो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो जब हम रिव्यू मेनू के बारे में स्टडी करेंगे तब आप यहाँ पे इसको भी ऑप्शन को देख सकते हो। बाकी इसमें डिजिटल सिग्नेचर वगैरह का तो अभी कोई यूज नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, चेक फॉर इश्यूज। तो जो नए नए जो डॉक्यूमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स, अगर हिडन डॉक्यूमेंट्स हैं, XML की जो फाइल्स होती हैं, इनको स्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ऐसी अभी कोई रिक्वायरमेंट्स नजर नहीं आती है। वर्जन आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो वर्जन होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट के बारे में देखा है। सेव एंड सेंड के ऑप्शन जो अलग अलग यहाँ पे दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। XPS जो फाइल होती है वो आपकी प्रिंटिंग के लिए होती है। अगर आप डायरेक्ट प्रिंट फाइल देना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हेल्प ऑप्शंस है और जो कि फाइल से रिलेटेड है, जनरल ऑप्शंस है, जो कि आप चेंजेस आपको ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि अगर आपको इनका डीप नॉलेज नहीं है तो आप इन ऑप्शंस को चेंजेस करने से पहले, अपडेट करने से पहले अपने मन में सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप वापस से रीशफल कर पाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला की जो डिजाइन हैं, प्रूफिंग के जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे नजर आते हैं, स्पेलिंग वगैरह से, अपर केस लोअर केस से रिलेटेड। सेव करने के जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लैंग्वेज के जो ऑप्शंस है, एडवांस है, क्विक एक्सेस टूल बार है, एड इन्स है, ट्रस्ट सेंटर, मतलब ये आपके ऑप्शंस है MS एक्सेल में वर्क करने के। तो यहाँ से आपने सारे ऑप्शन जो फाइल मेनू से के जो रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो आपने यहाँ पे देख लिए हैं। और आगे बढ़ने से पहले अब हम यहाँ पे फाइल मेनू हमने पूरा पढ़ लिया है और इसकी आपको तैयारी कर देनी है। तो इसी वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे होम मेनू के बारे में। तो होम मेनू में आगे बढ़ने से पहले हमको यहाँ पर एक टेबल बनानी होगी और उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो क्लिपबोर्ड में हम आगे बढ़ेंगे, तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे MS एक्सेल के वीडियो में, जहां पे हम आज आपको सिखाने वाले हैं पूरा MS एक्सेल विभिन्न पार्ट्स में, और पूरी साथ साथ हम आपको बताएंगे कुछ एक्स्ट्रा एक्सेल के जो टिप्स जो कि आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ओके दोस्तों, कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हाँ तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि इसमें अभी फाइल मेनू के ऑप्शन के बारे में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फाइल मेनू में मैंने एक टेबल तैयार कर ली है मार्कशीट के लिए। तो अभी इसी टेबल में हम वर्क करना आपको बताएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्सेल के अंदर जो ये सेल बने हुए हैं, इन सेल के अंदर हमने अलग अलग जो सब्जेक्ट्स के जो नाम है वो हमने यहाँ पर फीड कर लिए हैं, जिसमें मैं सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SST, साइंस, संस्कृत, टोटल, परसेंटेज, टोटल हमने यहाँ पे ले लिया है। परसेंटेज की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं, डिवीजन हमको यहाँ पे निकालना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल नंबर की। देखो सीरियल नंबर लिखने के लिए अगर आप यहाँ पे 1 2 3 अगर ऐसा लिखेंगे तो बहुत ज्यादा समय आपका लग जाता है।
तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि हमको यहाँ पे 1 लिखना होता है। तो जब हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और उसके बाद अगर आप कंट्रोल बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए आप 2 प्लस के निशान दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे। इसको आप यहाँ से जब इसको ड्रैग करके जब यहाँ से लेके आएंगे तो 1 से लेकर 10 तक की जो गिनती होगी वो ऑटोमेटिक भर जाएगी। एक तरीका और है दोस्तों, दोबारा से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, और इसके बाद अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की गिनती, और इसको आप कंटिन्यू भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो टेबल मैंने जो बनाई है वो एक मार्कशीट की जो टेबल है वो मैंने बना दी है। अब मेरे को यहाँ पे क्या टोटल करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको कि नजर आ जाए। तो यहाँ से क्या टोटल करने के तरीके क्या है, देखो टोटल करने के कई तरीके हो सकते हैं कि मैं इक्वल का चिन्ह लगाता हूं। देखो दोस्तों ध्यान रखना कि हमेशा कोई भी एक्सेल का जो फॉर्मूला हम लगाते हैं तो उसमें इक्वल का जो चिन्ह है वो आपको लगाना ही होता है। अब इसमें आप देखो इस सेल का नाम क्या है C2, तो मुझे लिखना होता है C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस H2। तो इस तरह से जब मैं इसको ऐड करूंगा और एंटर दबाऊंगा तो टोटल 296 जो मार्क्स है वो आ गए। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि इसमें कितना समय लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा समय हमको नहीं लगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप इसको हटा के, मैं एक बार हटा देता हूं, तो दूसरा तरीका हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं कि यहाँ पे हमने किया कि हमने यहाँ पे लिख दिया सम। तो सम हमारा एक फॉर्मूला है, अपने आप मिल जाता है, और इक्वल ब्रैकेट का चिन्ह लगाना है, और उसके बाद इस रेंज को यहाँ से ड्रैग आप करते हैं तो C2:H2 अपने आप यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ से ब्रैकेट लगाने के बाद उस पर आप एंटर दबाएंगे तो 296 जो मार्क्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दूसरा तरीका भी आपने देख लिया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ से आपको सम लिखना है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की आपको एक रेंज लेनी है और एंटर दबा देना है, तो आपके जो मार्क्स होंगे वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तीसरे तरीके की हम बात करें तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे जो आपको जो रिबन नजर आ रहा है, एडिटिंग वाला जो टैब है फाइल मेनू में, होम मेनू में, तो यहाँ से आप ऑटो सम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल में ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और एंटर आप दबाते ही आपके मार्क्स आ जाते हैं। तो सभी का मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं होती है, आप इसको यहाँ पे जब यहाँ से या तो यहाँ से इसको ड्रैग कर लें तो भी आप देखेंगे कि सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उन सभी के जो मार्क्स थे वो आपके यहाँ पर आ गए हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इनको तो डिलीट कर दें। तो दोबारा से देखिए कि यहाँ पे मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो मैंने जैसे ही 2 बार यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से फिल हो जाता है। तो ये तरीका हो गया। और अगला जो तरीका है, हमको निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि 296 जो मार्क्स है ये आपके 600 में से आए हैं, तो 600 लगा के भी आप परसेंटेज का चिन्ह लगा सकते हैं, या फिर मेरे को मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ता है। एंटर दबा दीजिए तो I2 है दोस्तों, ये I2 है, 12 नहीं है। कई लोगों को लगता है कि मैंने 12 लिखा है, तो एंटर यहाँ से दबाना है तो आप देखेंगे कि 49.33 जो परसेंटेज है वो आपकी यहाँ पे नजर आ गई है। और इसको आप यहाँ से जब डबल बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड यहाँ से भर जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि 49.333, तो ये दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 डिजिट तक सेट कर देते हैं। तो परसेंटेज केवल 2 डिजिट में यहाँ पर आपके सेट हो जाएगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज वगैरह कैसे निकाली जाती है। तो हमने देख लिया कि मार्कशीट में आपने परसेंटेज निकाल ली है। तो अब हम बात करेंगे डिवीजन की। तो दोस्तों डिवीजन के लिए जो फॉर्मूले हैं हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार डिवीजन निकालना बता देता हूँ कि इफ से आपको स्टार्ट करना है, और लॉजिकल टेस्ट जो होगा वो किस तरह से होगा कि आपको निकालना है 49 के अकॉर्डिंग। तो 49 जो है वो आपका J2 में है, तो J2 ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60 है, मतलब अगर 60% है तो भी आप फर्स्ट डिवीजन कहलाएंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू फिर कोमा लगाना है, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा नहीं, डबल इन्वर्टेड कोमा आपको लगाना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फर्स्ट डिवीजन, फिर मुझे कोमा लगाना, फिर इफ J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 48, तो फिर इन्वर्टेड कोमा मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेकंड, और फिर यहाँ पे मैंने लगाना कि इफ J2 ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 36 है तो मैंने यहाँ पे फिर इन्वर्टेड कोमा लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है थर्ड डिवीजन, और अदरवाइज तो फेल है ही, तो फेल का हमको लगा देना है इस तरह से। तो ये मैंने लगाया, और 3 बार ब्रैकेट शुरू हुए थे, 3 बार बंद करना है।
ब्लैक कलर से स्टार्ट हुआ था, ब्लैक कलर आपका लास्ट में भी आ जाएगा और एंटर दबा देना है। तो आप देखेंगे कि सेकंड डिवीजन जो है इसकी आ गई है। फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो फॉर्मूला बार है यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला नजर आ जाता है। और यहाँ से फॉर्मूला बनाने के बाद इसको जब आप ड्रैग कर ले या डबल क्लिक कर दे 2 बार, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो मार्कशीट है वो आपकी तैयार हो गई है, जिसमें हमने स्टूडेंट्स की परसेंटेज, यहाँ से डिवीजन और टोटल हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब ये मार्कशीट तैयार होने के बाद अब आप देख सकते हैं, अगर आप किसी रिकॉर्ड में मार्क्स कम करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ से कम किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड चेंज हो गया, ये फेल हो गया है। और मैं यहाँ से अगर इसको जो इसके मार्क्स है वो मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ से फर्स्ट डिवीजन भी आ जाती है। तो आप यहाँ से किसी के भी रिकॉर्ड में चेंजेज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड में जब मैं अपडेट करता हूँ तो ये देखो अभी 3rd डिवीजन है और अब देखो ये फेल ही हो गया क्योंकि परसेंटेज इसकी कम हो गई है। तो इस तरह से हम मार्कशीट बना सकते हैं। अब मार्कशीट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें यहाँ से जो टेबुलर फॉर्मेट है, जैसे कि बॉर्डर आपको ये नजर आए, वो ये बॉर्डर नजर आना इसलिए जरूरी है कि अगर आप कंट्रोल के साथ F2 बटन दबाएंगे तो देखेंगे कि प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है। तो प्रीव्यू देखने के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं कंट्रोल के साथ आप P भी दबा सकते हैं तो भी आपको प्रीव्यू नजर आ जाता है। अब हमने ये जो बनाया, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये लाइन क्यों आई है? तो दोस्तों ये लाइन इसलिए आई है क्योंकि ये लाइन आपको इंडिकेट करती है कि आपका जो पेज जो प्रिंट होगा वो यहीं तक का ही होगा, क्योंकि पेज सेटअप पे ये लाइन इतनी है। वो हम आगे इसको एडजस्ट करना सीखेंगे। तो हमने ये टेबल आपकी क्रिएट कर ली है। अब हम आगे के ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ से एक टेबल का जो डिजाइन तैयार किया है। अब आगे की जो बातें हैं, हमारा जो होम मेनू है इसमें हम बात कर रहे हैं आगे। तो मैं योगेश कुमार गुप्ता, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आज आपको MS एक्सेल का जो फाइल मेनू है और जो होम ऑप्शन के जो विकल्प है इनके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आगे के जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड क्या करता है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कट कॉपी पेस्ट, जो कि आप पहले भी सीख चुके हैं हमारे MS वर्ड के वीडियोस में। तो यहाँ से मेरे को इसको जैसे कट करना है और कट करने के बाद मैं टेबल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ से कट करने के बाद मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मैंने इसको पेस्ट किया है तो ये रिकॉर्ड एज इट इज आ गया है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन पूछा जाता है कि आपको पेस्ट वैल्यू करनी है या फॉर्मूला करना है या नंबर फॉर्मेटिंग करनी है या सोर्स फॉर्मेटिंग करनी है। तो जैसे भी आप लगाना चाहे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ तो कोई फॉर्मूला तो लगा हुआ था नहीं, तो वैल्यू की वैल्यू रह जाएगी। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसमें कोई डिजाइन डाल देता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देता हूँ। इसको मैंने बोल्ड कर दिया और यहाँ से कर दिया इसको, और इटैलिक अंडरलाइन भी मैंने यहाँ पे कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो देखिए फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हुई है, मतलब जो डिजाइन थी वो पेस्ट हुई है। लेकिन अगर मैं कहूंगी नहीं मुझे डिजाइन नहीं चाहिए, मुझे तो केवल वैल्यू से मतलब है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला चाहिए या फॉर्मेटिंग चाहिए या केवल वैल्यू चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं कहूँगी भाई मेरे को तो केवल वैल्यू से मतलब है, मुझे डिजाइन नहीं चाहिए, ये जो आपने जो येलो कलर कर रखा है, जो रेड कलर कर रखा है, जो अंडरलाइन कर रखा है, वो आपको नहीं चाहिए, तो मना कर दो। देखो सिंपल वैल्यू आ जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे देखो कि इसी तरह से अगर मैं ये फॉर्मूला कॉपी करता हूं, जैसे कि मान लो कि मैंने ये फॉर्मूला कॉपी किया है और ये फॉर्मूला मैं कोई दूसरी टेबल पर अप्लाई करना चाहता हूं, तो वैल्यू की जगह फॉर्मूला कॉपी होगा। देखो यहाँ से मैंने पेस्ट किया तो ये तो पूरा का पूरा वैल्यू आ गई। अब ये आप ध्यान से देखो कि ये 496 कैसे आया, तो आप देख सकते हो कि इसने इस पे ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। देखो यहाँ से जब मैंने इसको पेस्ट किया तो इसने वैल्यू की जगह फॉर्मूला, क्योंकि इसने देखो ये वैल्यू भी ऐड कर ली H2, M2। तो आपको जब आप कट कॉपी पेस्ट करें तो आपको ये डिसाइड करना होता है, देखो ये लाइन बनी हुई आ रही है, तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप पेस्ट क्या करना चाहते हैं, वैल्यू करना चाहते हैं या फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। अब आप देखो फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने कोई रिकॉर्ड यहाँ से कॉपी किया, तो मैं इसमें पहले डिजाइन तो आपके यहाँ पे बनी हुई है, तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है, Ctrl+C से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए साथ में एक ब्रश भी आ गई है। तो ये जो ब्रश आपको जो नजर आ रही है, तो इस ब्रश की जगह जैसे मैंने यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, तो और यहाँ से कॉपी करने के बाद एक ब्रश जो नजर आ रही है आपको, तो यहाँ से जब भी इस तरह से करते हैं, मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ, अंडू करके दिखा रहा हूँ आपको एक बार कि जिससे आपको स्टार्टिंग से पता लग जाए कि मैंने किया क्या। तो देखो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया Ctrl+C से, कॉपी करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे मैं जाता हूँ तो एक ब्रश आपके सामने आ रही है, और जब इसी ब्रश को
मैं किसी दूसरी वैल्यू के ऊपर घुमा देता हूं तो आप देखेंगे कि जो डिजाइन है वो उसके ऊपर भी अप्लाई हो गई है। मतलब कलर जो येलो कलर किया गया था, हाईलाइट किया गया था, जो बोल्ड किया गया था, वो दूसरे के ऊपर भी अप्लाई हो गया है। मतलब वैल्यू नहीं, केवल डिजाइन मैंने पेस्ट कर दी है दोस्तों। आप यहां से देख सकते हैं कि मैं जब इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करता हूं और फॉर्मेट में एंटर जब लेता हूं तो डिजाइन हो रही है। देखिए मैं यहाँ पे डिजाइन अप्लाई कर देता हूं तो जो डिजाइन इसके ऊपर अप्लाई थी वो डिजाइन इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ से मैं वापस से अंडू कर देता हूँ, इसको वापस से चलते हैं। और ये डिजाइन अगर आपको हटानी है तो डिजाइन में हटा भी सकता हूँ, तो इसके लिए आगे ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर फॉर्मेटिंग। तो नॉर्मल जो टेबल थी हमारे पास आ गई है और बॉर्डर जो है वो वापस से मैं एक बार क्रिएट कर देता हूँ। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम योगेश कुमार गुप्ता के साथ। तो आगे हम बात करेंगे कट कॉपी पेस्ट, आपने समझ गए होंगे। तो कॉपी करना, कॉपी एज पिक्चर, तो कॉपी आप वैल्यू करेंगे पिक्चर का, तो एक्सेल में कोई वर्क है नहीं और एक्सेल में जो पिक्चर का वर्क है वो हम आगे देखेंगे। तो कट, कॉपी और पेस्ट आप यहां से समझ गए हैं। हाँ, अगर आप कोई वैल्यू देखो, अभी आप देखोगे कि ये पेस्ट का हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब आप कॉपी करोगे ना तब पेस्ट हाईलाइट होगा, अपने आप थोड़ी हाईलाइट होगा। जब आपने कॉपी नहीं किया है या कट नहीं किया है तो आप देखो अब पेस्ट वाला फॉर्मूला हाईलाइट हो गया ना। तो ये फॉर्मूले जब अपन कॉपी करते हैं तभी हाईलाइट होते हैं। तो यहाँ से जब आप पे पेस्ट करेंगे तो देखो ये सारे फॉर्मूले, ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे थे कि आपको वैल्यू करनी है या फॉर्मूला करना है या ट्रांसपोज करना है, तो अलग अलग तरीके की पिक्चर करनी है, तो वो सारे आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर कर दिया तो आप देखो कि जो वैल्यू थी ना, देखो अब ये पिक्चर की तरह घूम रही है हमारे साथ। ये देखो जैसे कोई पिक्चर को हम MS वर्ड में लेके जाते थे ना, देखो चेंजेस भी नहीं कर पा रहे, हमने तो वैल्यू को पिक्चर की तरह सेट कर दिया है, क्योंकि हमने जब पेस्ट करते समय इसको देखो, अब हम इसमें देखो डिजाइन भी डाल पा रहे हैं। देखिए आप, यहाँ से मैंने बॉर्डर बना दी, यहाँ से कलर डाल दिया, कलर भी डाल दिया, तो क्योंकि मैंने इसको पिक्चर की तरह पेस्ट कर दिया था। तो इस तरह से आप ये देख पाएंगे कि आप वैल्यू को किस तरीके से कट, कॉपी, पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके को। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे जब हम कट करते हैं तो एक बात चीज आपको समझ लेनी है कि जब हम कट करेंगे या कॉपी करेंगे तो आपको फॉर्मूले आपको यहाँ पे नजर आते हैं। एक ऑप्शन जो है वो और बता दूं मैं आपको, क्लियर फॉर्मेटिंग में कर देता हूँ कि यहाँ से जब हम वैल्यू को, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन जो देखो, यहाँ पे तो हाइपरलिंक के जो ऑप्शन है, पिक्चर्स के ऑप्शन है, पिक्चर का लिंक है, जो भी आप देना चाहें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जो फॉर्मेटिंग है, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि कॉलम विड्थ को उसी के अकॉर्डिंग करना है, ट्रांसपोज करना है। देखो ट्रांसपोज का मतलब है कि जो कॉलम आपके इस तरीके से नजर आ रहे थे, देखिए ये कॉलम वाइज नजर आ रहा है, और अगर आप इसको रो वाइज करना चाहते हैं, मतलब जो कॉलम 1 2 3 4 ऐसे थे वो उनको ऊपर नीचे की तरफ करना चाहते हैं, तो इस तरह से भी आप टेबल को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरह से बन गया, जो 7367 जो इधर आ रहा था वो आपका नीचे की तरफ आ गया है। तो आप समझ गए होंगे। तो मैं एक बार वापस इसको मिटा देता हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम एक्सेल के बारे में, जो फॉर्मेट मेनू है उसको, होम मेनू के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलो तो दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए कट को पेस्ट आप समझ गए होंगे। उसके बाद के जो ऑप्शंस हैं जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर सकता है। अंडरलाइन के अलग अलग जो डिजाइन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से आप इसकी जो फॉन्ट डिजाइन है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं कि जो भी आपको साइज लेनी हो तो वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप दोस्तों एक चीज आपने देखी है कि अगर मैं साइज बढ़ा देता हूँ कि आपकी जो डिटेल है वो पूरी नहीं आ पा रही है, तो पूरी डिटेल अगर आनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपको देखो, यहाँ तो डबल क्लिक यहाँ पे आप करते हैं तो टेबल अपने अकॉर्डिंग जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उतने अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे जो आपको फॉर्मेट में ऑप्शन आता है ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ आप कर देंगे तो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आ जाएगी। ये वाला जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी ये अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अभी किसी को हाईलाइट करना हो तो आप यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों हाईलाइट कर दिया है मैंने, अंडू कर देता हूँ मैं। कलर चेंज करना है तो आपके अलग कलर के अलग अलग जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हाईलाइट के जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम बात करें, मैं साइज को छोटा कर सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल्ड हटा भी सकता हूँ। तो आप अगर इस टेबल को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि मैं इस हेडिंग को ऊपर नीचे दाएं बाएं भी
मूवमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम को अगर मैंने बड़ा कर दिया है तो आप देखेंगे कि मैंने जो रिकॉर्ड्स है, जो स्टूडेंट्स का जो नेम है, उसको मैं लेफ्ट, राइट या जस्टिफाई के रूप में, देखिए आप, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंट्रल अलाइनमेंट है और ये आपका राइट अलाइनमेंट है। इसी तरह से इस रिकॉर्ड को देखो, बाकी रिकॉर्ड तो बिल्कुल क्या आउट ऑफ फिट है, जैसे स्टूडेंट नेम है, इसको आप ऊपर नीचे भी यहाँ से करके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको। चलो हम आगे बात करते हैं कि अगर आप एसआर नंबर को थोड़ा सा तिरछा देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको एंगल वाइज मूवमेंट दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा अगर स्टूडेंट नेम को बहुत ज्यादा अगर आप इसको तिरछा देना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज आप घुमा सकते हैं इसको। जो हेडिंग है उसके लिए हम इसको यूज में लेते हैं, कंट्रोल जेड में कर देता हूँ, आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप देखें जैसे हिंदी है, इसको मैं एंगल वाइज, जैसे वर्टिकली आपको देना है तो देखिए वर्टिकली आपको नजर आ जाएगा। आपको रोटेट करना है तो रोटेट, मतलब जो आपको हॉरिजॉन्टल जो नजर आ रहा था वो आपको वर्टिकली नजर आ जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने इसको वर्टिकली कर दिया है। तो आगे हम देख पा रहे हैं कि इसको वर्टिकली कर दिया। रोटेट आप कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग अगर आप मूवमेंट देना चाहते हो, देखो ड्रैग करके भी आप इसको यहाँ से कर सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर दिया है। कंटिन्यू आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने देखो इस तरह से इसको कंप्लीट कर दिया है। आप घुमाना चाहें बिल्कुल सीधा कर सकते हैं आप यहाँ से। तो जो भी है वो आप यहाँ पे करके देखेंगे। तो ये आप ऑप्शन समझ गए होंगे। अगर मैं इसको मूवमेंट देना चाहता हूँ तो मैं इसको लेफ्ट राइट भी कर सकता हूँ, मतलब जैसे रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे डाल रखा है तो इसको आप इधर से भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ पे आगे जो आपका अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट भी आप चेंजेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम कंटिन्यू। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट कर देते हैं हम। अब आगे की जो बात है वो हम कैसे देखते हैं वो आप देखिए। इसमें क्या है कि आगे के जो ऑप्शंस है उसमें हम करते हैं आपको रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट जो होता है ये आपको क्या करता है कि यहाँ पे आपका जो नाम है, अगर आपको लग रहा है कि स्टूडेंट नेम जगह ज्यादा ले रहा है तो हम इसके ऊपर इसको इतना छोटा कर देते हैं। तो आप देखेंगे जो नेम होगा वो आपका ऊपर नीचे की तरफ एडजस्ट हो जाता है। जो नेम है वो आपका ऊपर नीचे की तरफ एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया है और वापस हटाओगे तो जगह तो अपनी पूरी पूरी लेगा ही लेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ से रैप टेक्स्ट करने से क्या होता है कि जो रैपिंग हो जाती है, मतलब उसको लपेट दिया जाता है, अक्षर को जो वाइड में जा रहा था वो लपेट दिया जाता है। चलो हम आगे बात करते हैं मर्ज एंड सेंटर। देखो मर्ज एंड सेंटर का जो यूज है वो क्या होता है कि यहाँ से मुझे एक हेडिंग बनानी है। तो मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ आपको हेडिंग कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ से आप देखें कंटिन्यू। तो मैं इसमें एक नए पेज, नई जो लाइन्स है वो इंसर्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पर एरो का निशान आ रहा है, और इंसर्ट करना है। अब इसको आपको क्या करना है, बीच में अगर आप इसकी हेडिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है और मर्ज और सेंटर पे आपको क्लिक करना है। तो खाली जगह आपको यहाँ से मिल जाती है। तो खाली जगह आप देख सकते हो कि मर्ज एक्रॉस भी आप कर सकते हो, कंप्लीट मर्ज भी आप कर सकते हो, अनमर्ज भी वापस से कर देना, मतलब जैसी स्थिति में पहले थे वैसे की वैसे भी आप पहुंच सकते हो। तो यहाँ से मैंने इसको मर्ज एंड सेंटर यहाँ से कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको आगे देखना है कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है स्टूडेंट मार्कशीट। मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट मार्कशीट और यहाँ से मैं देखो कि मैंने इसकी साइज यहाँ से इसकी बड़ी कर दी है, बोल्ड मैंने कर दिया है, इटैलिक कर सकते हो आप, कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो हेडिंग के रूप में बनाने के लिए अगर आप पीछे हाईलाइट करना चाहते हो तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा लगेगा अगर ये डिजाइन आप यहाँ से बना देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट मार्कशीट आप बना देते हैं। तो जो लाइनें थी वो आपकी हाईलाइट हो गई हैं और जो पीछे की लाइनें थी वो यहाँ से गायब हो गई हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपका, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल की स्टडी आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो कंटिन्यू अभी इस होम मेनू में थोड़ा सा ऑप्शन अभी बाकी है तो हम इसको भी कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आगे, इसके आगे के जो हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें आप देखेंगे कि जो वैल्यू है इसको हम किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। कि ये जनरल टाइप की वैल्यू में थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो अपने वैल्यू की डिस्कस की हम बात कर रहे थे, तो जो जनरल वैल्यू थी, जो जनरल वैल्यू है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, जिसको आप परसेंटेज का चिन्ह लगाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों परसेंटेज के चिन्ह तो लग गए हैं यहाँ पे, और यहाँ से अब वापस से इसको परसेंटेज ऊपर दिख रहा है और परसेंटेज के 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाते हैं। और अगर हम इसको नंबर की तरह रखना चाहते हैं तो नंबर की तरह आप रख सकते हैं। अगर आप इसको अकाउंटिंग की तरह रखना चाहते हैं तो देखिए जब भी इसी तरह के हैश जो निशान आ जाते हैं इसका मतलब है कि वैल्यू बड़ी है और जगह कम पड़ रही है। तो यहाँ से आप डबल क्लिक करो और डबल क्लिक करते ही
ये ऑटोमेटिक ये जगह पूरी सेट हो जाती है। मतलब ये जो डॉलर का जो चिन्ह है ये आपका पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाता है। इसको आप इंग्लिश में यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, यूरो, चाइनीज, जो भी आप लगाना चाहिए लगा सकते हैं। अगर आपको रुपए का चिन्ह लगाना है तो रुपए का चिन्ह भी देखो यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से अब जब नीचे चलेंगे तो यहाँ से जो रुपए जो होता है यहाँ पे अलग अलग जो कंट्री, सभी देशों की जो कंट्री के जो रुपए के पैसे की जो करेंसी की जो निशान है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ से रुपए का लगाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे जब ब्रेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अरेबिक के भी आ रहे हैं, और ये देखिए रुपए जो हिंदी का है वो आपको यहाँ से मिल जाता है। तो आप लगा सकते हैं कि रुपए आपका लगा हुआ आ जाता है। तो इस तरह से आप ये भी करके देख लेना। तो यहाँ से मैं इसको वापस से नंबर टाइप में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको, कि नंबर में रह जाए, और ये 00 जो भी है वो दो स्थान तक आप लेना चाहो तो हटा दो। तो इस तरह से आपने परसेंटेज यहाँ से देख लिया है। तो अलग अलग जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करना। तो आगे जैसे जैसे हमारे फॉर्मूले बढ़ेंगे हम इनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तो ये आपने देख चुका। कोमा अगर आप लगाना है, कोमा लगाने का मतलब है जब आप लाखों में, संख्याओं में जब आप वैल्यू लिखते हैं। तो एक बार मैं दूसरी टेबल पे आ जाता हूँ आपको समझाने के लिए कि आपने अगर कहीं भी बड़ी वैल्यू आपने लिखी है और आप इसको कोमा लगा के देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि रुपए पैसे को जैसे कोमा लगा के लिखा जाता है कि 3,23,000 एनीथिंग जो भी है, तो इस तरह से लगा सकते हो। इस तरह से मतलब ये तब स्थिति में करना है जब आपको कोमा लगाना हो। तो नहीं लगाना है तो कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। तो यहाँ से हम इसको नंबर में बदलेंगे तो नंबर में बदल जाएगा। 00 जो आपको एक्स्ट्रा लगी हुई है वो आप बढ़ा भी सकते हैं। और ये जो हैश के जो निशान है तो दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको इससे, ये केवल जगह कम होने की वजह से होता है। तो इसको आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो दोस्तों देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि इसमें हम कंडीशन देते हैं। कंडीशन का मतलब है कि जैसे कि ये जो परसेंटेज बनी हुई है मैं इसमें परसेंटेज दूं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, हाईलाइट करना है जो कि ग्रेटर देन है। जैसे 48 से जो ग्रेटर देन है, मैं यहाँ पे 60 भी कर सकता हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं कि आप जो वैल्यू देखना चाहते हैं कि जो परसेंटेज से ज्यादा है, जो नियम से ज्यादा है, उस वैल्यू को आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ से दे दी कि जो लेस देन है, मतलब जो 52 से लेस देन है। अब रही बात डिजाइन की, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसका रेड टेक्स्ट आप कर सकते हैं, रेड बॉर्डर आपको लगा के देनी है, मतलब कि वो अलग से नजर आ जाए। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे अलग डिजाइन जो मैंने है वो यहाँ से ले ली है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम इसमें आगे कि यहाँ से आप देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई। और यहाँ पे जैसे टॉप 10 आइटम मैंने किया तो आप टॉप 3 आइटम भी यहाँ से देख सकते हैं। 3 आइटम मैंने यहाँ से कर दिया है तो टॉप 3 आइटम जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। इसी तरह से हम आगे और बढ़ रहे हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है कि आप नियम के आधार पर कुछ देख सकते हैं कि जो लेस देन है या जो बिटवीन है, जैसे मैं बोलूंगी जो 30 से लेकर जो 76 तक के जो बीच के हैं केवल वो रिकॉर्ड आपके शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको अलग से डिजाइन में वो नजर आ जाता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो मैंने आपके यहाँ पे लगाई है और मैं अगर हटाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग में हटा देता हूँ। तो देखो नॉर्मल टेबल हमारी बन गई है। हम इसमें आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कि टॉप 10 आइटम, टॉप 3 आइटम, एवरेज से कम या एवरेज से ज्यादा, तो वो भी यहाँ पे देख पाएंगे। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास डेटा बार, तो यहाँ से आप कलर के ऑप्शन देख सकते हैं कि जो जितना बड़ा जो कलर होगा वो उतना ही ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि 76, 87 तो बड़ी वैल्यू है तो इसमें कलर ज्यादा भरा हुआ रहा है, और जो 7 है वो आपका कम भरा हुआ रहा है। तो मैं यहाँ से कलर सेट करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए 7 में कलर कम आ रहा है जबकि 89 में कलर ज्यादा भरा हुआ है। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कलर स्केल डेटा बार में यहाँ पे आप देख पाओगे अलग अलग जो डिजाइन है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दें, नहीं तो मैं Ctrl+Z अंडू कर देता हूँ। इसके अलावा कलर स्केल को आप देखें कि कलर जो है कितना गहरा आ रहा है। तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी कलर उतना ही ज्यादा गहरा आपको नजर आ रहा होगा। दोस्तों देखिए जैसे जो बड़ी वैल्यू है वो 89 है, यहाँ से अलग अलग जो वैल्यू है वो वैल्यू का कलर से भी आप देख सकते हो कि कौन कौन सी वैल्यू बड़ी या छोटी आती है। इसके अलावा आप आइकन भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्शनल जो आइकन्स है जिसमें जो बड़ी वैल्यू है वो ग्रेटर देन की तरफ मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जैसे महंगाई बढ़ रही है। इसी तरह से आप नीचे देखो जैसे टेलीफोन के जो जिसकी बड़ी वैल्यू उसके टावर ज्यादा भरे हुए आ रहे हैं और जो वैल्यू कम है उसकी वैल्यू कम आ रही है। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना भरा हो। देखो बड़ी वैल्यू होगी तो कलर फिल ज्यादा है और 7 की जो वैल्यू है वो कलर कम आ रहा था। तो देखो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी हो गई है। न्यू रूल अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, क्लियर रूल आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो आइकन सेट आप समझ गए होंगे।
फिर उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेट एज टेबल। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और फॉर्मेटिंग करनी है तो डिजाइन यहाँ से आप अलग अलग देख सकते हैं। ओके मैंने किया है तो डिजाइन आप यहाँ से करके देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए दोस्तों, डिजाइन, कलर वगैरह जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है वो आप यहाँ से करके देख सकते हैं। यहाँ से इसमें से कौन कौन सा रिकॉर्ड आपको देखना है, नहीं देखना है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको बोला जाता है फिल्टर करना। तो आपको सारे रिकॉर्ड नहीं देखने हैं तो मत देखना। तो यहाँ से इसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आप फॉर्मेटिंग के बारे में ऑप्शन देख लें कि हेडर रो अलग डिजाइन में दिखानी है। देखिए नीचे टोटल जो है वो आपका अलग से हाईलाइट हो रहा है। हेडर रो आपको देखनी है, नहीं देखनी है, फर्स्ट कॉलम को डिजाइन में देना है, नहीं देना, लास्ट कॉलम को देखनी है, आप डिवीजन वाले कॉलम को आप देख सकते हैं। और बैंड आपको करना है तो एक को छोड़ के जो किया था वो अपोजिट हो जाएगा आपका। तो डिजाइन जो है वो यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि डिजाइन मेनू आपका खुल जाता है, तो जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। तो वापस चलते हैं और इसको जो डिजाइन है वो वापस से मैं अंडू कर देता हूँ। तो सिंपल हमारी जो टेबल थी उस पर पहुंच जाए तो 100 टाइम तक इसको आप बैक कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना, मेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 टाइम तक आप इसको बैक ऑप्शन तक जा सकते हैं। 100 बार आप अंडू कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे अंडू कर दिया है। सिंपल हमारी टेबल तैयार है हमारे पास। फॉर्मेट टेबल आपने देख लिया। फिर आती है सेल स्टाइल। पर्टिकुलर किसी सेल में आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेल लगा सकते हैं किसी भी डिजाइन में। जैसे 7 पे लगा दिया कि वैल्यू कम थी, आप किसी को हाईलाइट करना चाहते हैं, भैया सबसे ज्यादा परसेंटेज है, इसको हाईलाइट करो भैया बंदे को, तो यहाँ से आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो अलग अलग डिजाइन में। देखें तो ये हो गया इस तरह से हाईलाइट करना। इसके बाद में इंसर्ट करना, जो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। और ये देखिए इंसर्ट सेल, इंसर्ट कॉलम, और यहाँ से जो ऑप्शन इसी के आगे जो डिलीट ऑप्शन है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इंसर्ट और डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी इंसर्ट आप कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप इंसर्ट रो। तो देखिए दोस्तों बीच में हमने जो रो है वो आपकी यहाँ से इंसर्ट कर दी है। और डिलीट करना चाहते हैं तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लो और यहाँ से आप डिलीट रो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने डिजाइन चेंज कर दी है। फिर आती है फॉर्मेटिंग वाले जो ऑप्शन है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि रो हाइट जो है वो आप ज्यादा देना चाहते हैं। जैसे 15 तो बाय डिफॉल्ट होती है, 15 पिकास जो होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है। अगर आप इसको 40 करना चाहते हैं तो देखिए जो आपका जो सेल है वो बड़ा हो गया है, जो हाइट है वो इसकी बड़ी हो गई है। और बाकी ऑटो फिट हम करते हैं तो वापस उसी जगह। और इसी तरह से अगर आप कॉलम को बड़ा करना चाहते हैं तो आप कॉलम को भी बड़ा कर सकते हैं। जैसे कॉलम विड्थ जो है वो आपकी 11.29 है, बाय डिफॉल्ट जो होती है वो होती है 8.43। मैं दिखा देता हूँ दोस्तों एक बार आपको कि बाय डिफॉल्ट अगर हम सेल पे क्लिक करके अगर हाइट देखेंगे, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है, तो 8.43 होती है। लेकिन आप इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे गए और यहाँ से हमने कॉलम विड्थ पे जाके हमने यहाँ पे जैसे 50 कर दिया है यहाँ पे, और ओके करेंगे तो देखिए कॉलम जो है वो बड़ा हो गया है। तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो इसको आप साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अपना ऑप्शन है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट तो अपना है ही है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका हाइड और अनहाइड। तो आप किसी रो को अगर हाइड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आप ये चाहते हो कि भाई हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के जो कॉलम्स हैं ये आपको यूज में नहीं लेने हैं, तो आप यहाँ से भी इसको हाइड कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ से आपने जो हाइड किया है इसको वापस से अनहाइड भी हम यहाँ से कर देंगे। अनहाइड तो सारे जो रिकॉर्ड्स है वो आपको सारे नजर आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन इसलिए है कि अगर आप किसी कॉलम को नहीं दिखाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं, तो इसको आप यहाँ से हाइड रो या अनहाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है रीनेम। रीनेम शीट। तो आप देखेंगे शीट का नाम यहाँ पे शीट 1 को हाईलाइट हो गया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है मार्कशीट, तो यहाँ से देखिए आप दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको मार्कशीट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। तो यहाँ से आप शीट का जो नाम है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे मार्कशीट है और ये आपका कोई रिकॉर्ड है, मतलब मैं नाम डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप मार्कशीट देख सकते हैं। कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम योगेश कुमार गुप्ता के साथ। और अभी ये 1-2 ऑप्शन बाकी है तो वो भी हम देख ही लेते हैं। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे फॉर्मेटिंग के अंदर। तो फॉर्मेट में आपने देखा मूव करना। तो मूव करने का मतलब क्या है कि आप किसी भी रो को लास्ट में ले जा सकते हो। जैसे मार्कशीट को अगर आप लास्ट में ले जाना चाहते हो तो मार्कशीट को मूव टू एंड करोगे तो इसको आप ड्रैग करके भी ला सकते हो और लास्ट में भी इसको लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे? तो देखो मार्कशीट को मैं ड्रैग करके भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ से मैं इसको यहाँ पे भी ला सकता हूँ। तो आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका यहाँ पे इसका कलर देना।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको अलग अलग कलर में भी आप देख सकते हैं। देखो रेड कलर मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो जो भी आप टैब कलर जो देना चाहते हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें आगे है आपका टैब कलर, फिर आता है प्रोटेक्ट शीट। तो दोस्तों प्रोटेक्ट शीट का मतलब है कि अगर आप ये लॉक लगाना चाहते हैं कि कोई भी आपकी जो रिकॉर्ड में है कोई भी चेंजेस नहीं करे, तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने हिंदी के मार्क्स में अगर मैंने लॉक लगाना है तो मैं इसमें लॉक एक बार मैं नॉर्मल तरीके से हटा देता हूं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लॉक लगा हुआ नहीं है और मैंने इस पे लॉक लगा दिया है। और फिर मैं इसको प्रोटेक्ट कर देता हूं। मैं किस किस चीज पे प्रोटेक्ट करना है मुझे वो मैंने सारे यहाँ पे कर दिए हैं। मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने ये सारे प्रोटेक्ट मैंने कर दिए और यहाँ पे पासवर्ड दे दिया मैंने 1 2 3 4। ओके 1 2 3 4 ओके। अब आप देखेंगे कि मैंने जो लॉक लगाया इसके बाद मैं किसी भी रिकॉर्ड में चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर एडिटिंग के ऊपर लॉक लगा दिया है, तो कोई भी रिकॉर्ड में चेंजेस नहीं होगा। हाँ, जिसके ऊपर मैंने लॉक छोड़ दिया था उस रिकॉर्ड में आप चेंजेस कर सकेंगे। तो मैं एक बार वापस से मैंने प्रोटेक्ट कर दिया था, इसको मेरे को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा इस टेबल को। तो मैंने इस टेबल को अनप्रोटेक्ट शीट पे जाके 1 2 3 4 मैंने पासवर्ड हटा दिया है। तो अब आप देखेंगे कि रिकॉर्ड में आप चेंजेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप शीट को लॉक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लॉक लगा सकते हैं कि कोई भी आपकी टेबल में चेंजेस नहीं कर सके। तो जहाँ पे गवर्नमेंट टेंडर वगैरह की होती है या मार्कशीट बनी होती है, एक रिकॉर्ड को दूसरी जगह भेजना होता है, तो उस जगह हम इस ऑप्शन को काम में लेते हैं। तो समझ गए होंगे। फॉर्मेट सेल अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अलग अलग डिजाइन की। या अगर आप देना चाहते हैं इसमें कुछ अलग डिजाइन देना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाके, फॉर्मेट में सेल में जाके अगर आप यहाँ से अलाइनमेंट देना चाहते हैं, मैंने बताया था फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर आप देख सकते हैं। फील्ड आपको देना है, जैसे आपको पैटर्न देना है, कलर आपको देना है। तो देखिए मैंने यहाँ से जैसे इसको देखो डिजाइन अलग से दे दी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से अलग से हाईलाइट हो रहा है। किसी रिकॉर्ड को अगर आप अलग से डिजाइन और देना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं पैटर्न डिजाइन आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लो ये रिकॉर्ड को जालीदार मैंने दिखा दिया है, तो कलर डिजाइन के जो ऑप्शन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंडू में वापस से कर देता हूँ इसको। तो फिर आगे हम बात करेंगे ऑटो सम। जो आपने फॉर्मूले थे वो हमने आप यहाँ पे देखे, तो 5 फॉर्मूले आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे एवरेज निकालना है आपको, काउंटिंग करनी है कि कितने रिकॉर्ड है, मैक्सिमम निकालना है आपको या मिनिमम निकालना है, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो मिनिमम जो फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ जाते हैं। तो 5 फॉर्मूले यहाँ से बाय डिफॉल्ट होते हैं और आगे के फॉर्मूले के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर आपका आता है फिल ऑप्शन। तो फिल ऑप्शन के लिए हमको क्या करना होता है कि अगर हम रिकॉर्ड फिल करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाऊं कि मेरे को यहाँ से काउंटिंग फिल करनी है, तो मैंने सेलेक्ट किया और फिल ऑप्शन पे जाके सीरीज मुझे बनानी है और मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने पहले बताया था कि 10,48,576 रो होती है। तो 10,48,576 जो रो मैंने यहाँ पे भरी है। तो आप देखेंगे कि जो टोटल रिकॉर्ड जो है, कंट्रोल के साथ मैं एरो दबा के दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ से कंट्रोल के साथ लास्ट वाला जो नीचे वाला जो एरो होता है मैंने भर दिया है। तो गिनती आप यहाँ से भर सकते हैं। जो काउंटिंग आपको मैंने डिलीट कर दिया, तो आपको कहीं तक भी अगर काउंटिंग चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आपको मैं बोलूं कि भी मुझे 5,000 तक की काउंटिंग करनी है, तो अब आपको ड्रैग थोड़ी करना है। तो आपको यहाँ से 1 और यहाँ पे 5,000 लिख दो। तो जो काउंटिंग होगी आपको स्टार्टिंग देनी पड़ेगी। और फिल में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिल में गए और सीरीज में जाके हमने यहाँ पे लिख दिया है ये ट्रेनिंग चलेगा। तो यहाँ से आप 1 और यहाँ पे डाल दीजिए 5,000। तो 5,000 तक की जो काउंटिंग होगी वो देख सकते हैं आप नीचे कंट्रोल के साथ एरो की दबाएंगे तो 5,000 तक की जो काउंटिंग है वो हमको यहाँ से मिल गई है। तो आप इस चीज को भी समझ गए होंगे दोस्तों। तो सीरीज बनाना आपको आ गया होगा। क्लियर ऑप्शन मैंने बताया था कि अगर आप फॉर्मूला, कंटेंट, कमेंट्स अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिर आपका लास्ट ऑप्शन जो है वो जल्दी से बता देता हूँ आपको कि सॉर्टिंग कैसे करना होता है। सॉर्टिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग आपको करना होता है। तो यहाँ से आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, दोस्तों देखिए इसमें 2 ऑप्शन आपके आते हैं। अगर आप एक्सपेंड द सिलेक्शन अगर आप करते हैं तो पूरी टेबल के देखो रिकॉर्ड अपने आप चेंज हो जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ से किया कि यहाँ से अनप्रोटेक्ट मुझे साथ कर देना है, लॉक लगा हुआ है। 1 मिनट मैं बता दूं इसको। यहाँ से सॉर्टिंग के लिए गए, एक्सपेंड द सिलेक्शन। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको अंडू कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको रिकॉर्ड में आपको दिखा दूं। मैं इस रिकॉर्ड को दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जिससे कि आपकी टेबल में चेंजेस नहीं हो। अब आप इस टेबल पे देखें कि मैंने इस नेम के अकॉर्डिंग अगर मुझे सॉर्टिंग करनी है तो A to Z, तो आप देखेंगे कि जो नाम है वो आपके अजय जो नाम है ABCD के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर आ गया और योगेश जो नाम है वो सबसे लास्ट में आ गया है ABCD के अकॉर्डिंग। तो इसको आप
Z2A भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से नंबर बदल जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या है, इसको मैं वापस से ऑर्डर से लगा देता हूं। तो मैंने लगा दिए। लेकिन अगर आपने केवल एक रिकॉर्ड को अगर आप सॉर्टिंग करना चाहते हो और अगर आपने यहाँ पे कहा कि करंट कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो केवल इसी कॉलम में चेंजेस होंगे। देखिए 5, 7, 34, 45 सारे रिकॉर्ड में चेंजेस नहीं हुए। लेकिन ये तरीका दोस्तों गलत है। ऐसे तो स्टूडेंट्स के मार्क्स ही बदल जाएंगे। तो आपको हमेशा एक्सपेंड द सिलेक्शन रखना है, क्योंकि एक वैल्यू दूसरे कॉलम पर निर्भर करती है, डिपेंड होती है। तो दोस्तों समझ गए होंगे सॉर्टिंग वाला ऑप्शन। इसके बाद हम बात करेंगे फिल्टर की। तो फिल्टर के लिए हमको क्या करना है, फिल्टर पे क्लिक करना है। तो जो जो रिकॉर्ड आपको देखने हैं वो रिकॉर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे रिकॉर्ड आपको दिख जाएंगे। आप नेम में देखना चाहते हैं कि जो नाम आपका ए से स्टार्ट होता हो या जो आर से स्टार्ट होता हो वो रिकॉर्ड आपको देखने, तो राजेश एक जो नाम है वो रिकॉर्ड होता है वो दिख जाएगा। तो फिल्टर करने का मतलब होता है कि आप कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं, छान सकते हैं। तो कंडीशन के आधार पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन जो लेस देन है, जो ग्रेटर देन है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारे रिकॉर्ड आपको देखने हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि केवल जो फर्स्ट डिवीजन है उनके रिकॉर्ड आपको देखने हैं, तो केवल फर्स्ट डिवीजन को ऑन रखें तो केवल फर्स्ट डिवीजन ही आपको नजर आ रहा है। और अगर आपने यहाँ पे कि जो केवल जो फेल हो गए हैं केवल उन्हीं का रिकॉर्ड आपको देख रहे हैं, तो फेल पे क्लिक कर दे। तो जो फेल के लिए एक हुआ था महिपाल, उसका रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। और सेलेक्ट ऑल करोगे तो सारे रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों कंटिन्यू बने रहिए। और ये लास्ट ऑप्शन जो हम बात कर रहे थे, फिल्टर आपने देख लिया। फाइंड और सेलेक्ट, तो ये ऑप्शन क्या करता है कि आपको वैल्यू फाइंड करने के ऑप्शन देता है कि अगर आप कोई वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, कि जैसे फाइंड ऑल, तो जितने भी जो वैल्यू होगी, जहां पर भी मैंने 56 लिखा है, तो वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिए किस जगह कौन सी सेल में जो वैल्यू थी वो आपको यहाँ पे दिख रहा है और नीचे टेबल के अंदर भी हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। तो फाइंड ऑल आप यहाँ से कर सकते हैं कि किस किस वैल्यू से आपको वैल्यू को फाइंड करना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि फॉर्मूला कहाँ पे लगाया हुआ है, तो जो लास्ट के जो 3 कॉलम थे, जैसे टोटल, परसेंटेज और डिवीजन, इसके अंदर मैंने फॉर्मूले लगाए थे तो आपको नजर आ रहे हैं। कमेंट मैंने इसमें लगाया हुआ है नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी नहीं है। तो अभी ये ऑप्शंस मैंने यूज में नहीं लिए हैं। तो जब इन ऑप्शंस को यूज में लेंगे तब आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिप्लेस वाला जो ऑप्शन है वो भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको। रिप्लेस करना है कि जहां जहां भी 56 है उसकी जगह अगर मान लो आपको 36 करना है, तो आप यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो एक बार, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो पूरी जगह एक साथ चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए आप सभी रिकॉर्ड में 7 जगह पर चेंजेज हो गया है। तो ये ऑप्शन आपके समझ में आ गए होंगे। तो हमने गो टू, आप किसी भी वैल्यू पे या रेफरेंस पे जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन अभी हमने पढ़े नहीं है। तो जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में हम देख लेते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन था वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ से कोई इमेज ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से मैंने ये गोला जो सर्किल है वो मैंने बना दिया। तो देखो नॉर्मल तरीके से जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये आपका जो सर्किल है वो भी आपका सिलेक्ट होता है। अगर मुझे केवल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, देखिए मैं सब ड्रैग करता हूँ तो ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो देखिए मैं रिकॉर्ड को सिलेक्ट, जो आपके पीछे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, ऑब्जेक्ट जरूर सिलेक्ट हो रहा है लेकिन टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब जो ऑब्जेक्ट था ब्लैक कलर का ये तो सिलेक्ट हो रहा है लेकिन अक्षर सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब आप देखोगे तो कैरेक्टर्स भी सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने डिलीट भी किया, इसका मतलब सिलेक्ट भी तो हो रहा था। समझ गए दोस्तों, समझ गए होंगे। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। एक ऑप्शन है आपका सेलेक्ट पेन, जो कि लास्ट ऑप्शन है आज का। तो इसमें अगर हम 2 डायग्राम अगर हम बना लेते हैं, जैसे मैंने ये 2 बना दिए, कलर में चेंज कर सकता हूं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि होम में यहाँ पे सिलेक्शन पेन जो है कि किसको हाईलाइट करना है या किसको हाईलाइट नहीं करना है, या जिसका ऑर्डर आपको देना है, या सबको हाइड करना है या शो करना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो MS एक्सेल का जो होम मेनू है ये पूरा हो गया है। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, तो उसके बारे में कमेंट करें, और हमारी वीडियो को देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो मैं योगेश कुमार गुप्ता, हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम पे आज आपको MS एक्सेल में मैंने होम मेनू पढ़ाया। और अगर आप किसी भी तरीके का कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, RSCIT, बेसिक, टैली, वेब डिजाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइपिंग के अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको आपके मेरे मोबाइल नंबर नजर आ रहे हैं, 7976271752। ओके दोस्तों, थैंक यू।